अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेजर के फॉलोअर्स और गौरव आर्या कल बड़ी तुम खुशियां मना रहे थे। विजय दिवस, ये हो गया, वीर गति, ये वो पता नहीं क्या क्या। अच्छा, कल भाई तुमने बड़ा डे सेलिब्रेट किया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब मैं बताता हूँ तुमने क्या किया और तुमने क्या नहीं किया। सबसे पहली बात ना, तुम एक सेल्फ ऑब्सेस्ड कौम हो। हार तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारी फौज ने 71 के अलावा जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो तुमने सब की सब हारी हैं। 1948 तुम्हारा आज़ाद कश्मीर के आधे, अब तकरीबन आधे से कम हिस्से पे हमने कब्जा कर लिया। आज भी हमारे पास है, हमारे पास ही रहेगा, वो हमारा है। वो वाला भी आ जाएगा हमारे पास। तुम ज़्यादा उछल रहे हो ना 600 अरब डॉलर लेके, वो भी आ जाएगा। वो कश्मीर पे हमने कब्ज़ा कर लिया, तुम्हारी पावरफुल फ़ौज कुछ नहीं कर सकी, उसको वापस नहीं छुड़वा सकी। हमारी फ़ौज में इतने पावर होता तो वहीं से वापस छुड़वा सकी। लाइन ऑफ कंट्रोल दरियाए नीलम, तुम्हें क्या पता लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? कंट्रोल के दरियाए नीलम है। भाग गए परे, वहीं खड़े रहे। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इधर आके पाकिस्तानी फोर्स से वो छुड़वा लें। 48 हार गए तुम। 65 की वॉर क्लियर हारे। तुम लोगों ने हमला किया लाहौर पे, तुम लोगों ने हमला किया सियालकोट पे। तुम्हारे जनरल ने कहा कि हम सुबह जाके लाहौर की होटलों में नाश्ता करेंगे। लाहौर तुमने क्रॉस किया। अगर तुम 65 जीते हो तो लाहौर कहाँ है आज? अगर तुम जीते थे तो किधर है लाहौर? अगर तुम जीते थे तो कहाँ है सियालकोट? मैं तुम्हें बताता हूँ, सियालकोट में जाओ, तुम्हारी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जीप पे खड़ो है, तुम्हारा मुंह चिढ़ा रही हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी शर्म हो ना, वो थोड़ी सी जाके महसूस कर लेना। कभी अगर तुम्हारा सियालकोट चक्कर लगे तो ज़रूर आना। सियालकोट में 65 में तुम्हारे शहर खेमकरन पे कब्ज़ा किया। उसकी पिक अगर मुझे मिली तो मैं लगा दूंगा। पाकिस्तानी फोर्स वहां बैठ के नाश्ता कर रही है, खेमकरन के रेलवे स्टेशन पे बैठ के। सेवेंटी 71 में तुमने घुसपैठ की वेस्ट बंगाल के, तुमने सरहदों का फ़ायदा उठाया। इधर हमारी लाख 2 लाख फौज, तुमने 4 लाख फौज वहाँ पे घुसा दी। इधर से बागी बंगाली बागी, इधर से तुम्हारी बहादुर फौज, दरमियान में हमारी फोर्स। उन्होंने सरेंडर कर दिया, बात ख़त्म हो गई। 99 में तुम पे अटैक किया। तुम पे अटैक हमने किया, चलो मान लेते हैं। तुम्हारे फौजियों ने क्या किया? अपनी चौकियां छोड़ के तुम्हारे फौजी भाग गए, तुम्हारे बंकर खाली हो गए, तुम्हारी चौकियां खाली हो गई। वहां जाके पाकिस्तानी फोर्स ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी फोर्स ने श्रीनगर हाईवे पे और जो वहां पे जो शेलिंग की, उसका सबूत मैं तुम्हें विकीपीडिया में दिखा दूंगा। ये विकीपीडिया अटैच कर दूंगा, देख लेना। देख लिया? अच्छा, तुम्हें पता तो है नहीं, तुम हो तो जाहिल। विकीपीडिया क्या है? विकीपीडिया देख के अब आगे तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ। जब जंग रुकी ना, कारगिल की जंग रुकी है, वो किसने रुकवाई है? वो तुम्हारे अब्बू अमेरिका ने रुकवाई है। जो तुम्हारा बाप है ना अमेरिका, उसने जंग रुकवाई है। नवाज शरीफ जाके मिलता है उस प्रेसिडेंट से, यूएस के प्रेसिडेंट से। यूएस का प्रेसिडेंट कहता है कि अपनी फोर्सेस को फौरन विड्रॉल करो। ये देख लो विकीपीडिया का। देख लिया? अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट हमारी फौज और नवाज शरीफ का उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट था। नवाज शरीफ नहीं चाहता था कि ये जंग हो। हमारी फौज फुल मूड में थी कि हम अब कश्मीर फतह करके ही वापस लौटेंगे। जब नवाज शरीफ वापस आया, उसने फोर्सेस को विड्रॉल कर लिया। जाके विकीपीडिया पढ़ो ना, द वार बिगेन्स में पढ़ो, 15 जून से नीचे नीचे जाहिलो पढ़ो जाके। उसने फोर्सेस को विड्रॉल कर लिया। हमें पोजीशंस छोड़नी पड़ गई, और तुम्हारी फौज की जितनी बजाई है हमने, वो ये देख लो।
ये पढ़ लिया तुमने, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जब जाहिर बात है जब प्राइम मिनिस्टर फौज को पीछे हटाएगा तो हार ही डिक्लेयर होगी ना। नहीं तो तुम्हें तो यहाँ से पकड़ा हुआ था हमने, यहाँ से पकड़ा हुआ था। यहाँ से तुम ना हिल सकते थे, यहाँ हिल सकते थे। जितना तुम्हारी फौज का कारगिल में नुकसान हुआ है, आज तक तुम्हारा किसी चीज़ में इतना नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारी फौज की कमर तोड़ दी थी पाकिस्तानी फोर्स ने कारगिल में। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आएगा, मुझे पता है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे जनरल की सुनाता हूँ, ये सुनो जरा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 1990-91 में कारगिल और काकसर क्षेत्र में जो बड़ा भारी झड़प हुई थी, इंट्रूजन हुई थी, जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था उस वक्त की सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी अहम जो हमारी जमीन थी 1987 में, वहां पे दुश्मन धीरे धीरे इंट्रूड करके आगे बढ़ता आ रहा था और उसने चुपके से बहुत अहम हमारी जो जगह क्षेत्र है वहां कारगिल में, जो कि रोड से सबसे नजदीक है श्रीनगर ले हाईवे के, उस पे कब्जा कर लिया था। दुश्मन ने सारी हाइट्स पकड़ रखी थी। हमारी जो पहली पलटन गई 15 पंजाब, वो बिल्कुल उनके ठीक मार के नीचे थी। दिन में तो हरकत करने का कोई सवाल नहीं था, खाना बंकरों में बनता था, यहां तक कि लोगों को लैट्रीन भी वहां डब्बों में करनी पड़ती थी और बाहर फेंकनी पड़ती थी, क्योंकि दुश्मन सिर के ऊपर बैठा था। 24 घंटे फायर होता था। बहुत नुकसान हुआ वहां पे पंजाब पलटन का। फिर उसके बाद महार पलटन आई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। फिर हमारी पलटन को वहां लाके 2 साल पक्का हमको बोला कि हम टिक के रहेंगे वहां पे, और हमने वहां पे जवाबी कार्रवाई शुरू की थी पाकिस्तान की। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि वहां हमारा एक बीएसएफ का पोस्ट था। जब मैंने चार्ज लिया एज बटालियन कमांडर, मैं उस पोस्ट पे गया तो मैंने देखा कि पोस्ट तहस नहस हो चुका था। बहुत जबरदस्त फायर आया था, तकरीबन सारे बंकर टूटे हुए थे और सारे के सारे बेचारे बीएसएफ के जवान वो रिवर्स स्लोप पे आए हुए थे। आगे की पोस्ट में केवल एक बंकर रह गया था, जिसमें हमारी एयर डिफेंस का एक हवलदार राजे सिंह होता था बेचारा, वो वहां था। तो उसने बोला, साहब मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई, पाकिस्तान एक बड़ी भारी एयर डिफेंस गन की तोप ले आया, जिसकी रेंज मेरी एयर डिफेंस गन की तोप से ज्यादा है। उसको रेंज के बाहर रखा और ताबड़तोड़ यहाँ पे फायर किया, और जो 100 यहाँ पे मट्टी के तेल के बैरल थे वो सब के सब जल गए। तो उसके बाद इतने घबरा गए बेचारे वो बीएसएफ के लड़के जो वहां थे, इतने भयंकर फायर से, कि वो सब के सब रिवर्स स्लोप पे जाके रह गए। केवल रह गए आगे तो हवलदार राजे सिंह। और उसने बोला साहब कि वो जो थे उन्होंने फिर पाकिस्तानियों ने हमको अच्छी तरह मार लगा के अपनी नाक चढ़ाने के लिए वो अपने अपने बंकरों पे निकल आए और उन्होंने छत पे आके भंगड़ा किया कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार लो। और लोग इतने घबरा गए थे यहाँ पे कि किसी ने फायर नहीं किया। बोले साहब ये बहुत बेइज्जती हुई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप यहाँ सीओ के तौर पे आए हैं तो आपको इसका बदला लेना अनिवार्य है। ये कारगिल की शुरुआत थी, ये इंट्रूजन का पहला ट्रेलर था। बड़े अफसोस की बात कि उस वक्त की सरकार ने इसको बिल्कुल छुपा दिया, इसको बिल्कुल दबा दिया, दफना दिया कारपेट के नीचे। और रिजल्ट ये हुआ कि जब दूसरी बार वहां इन्फिल्ट्रेशन हुई तो हम बिल्कुल अचंभे में पकड़े गए। सुन लिया, मजा आया या नहीं आया? ये है तुम्हारी फौज की असलियत, ये है असल जितनी तुम्हारी फौज को इतनी मार पड़ी है कि तुम्हारी फौज थर थर कांप रही थी, डरे हुए थे वहां पे। अगर नवाज शरीफ इंटरवेंशन ना करता तो बेटा तुम यूं भागते, यूं कश्मीर से यूं भागते तुम। ये सारे विजय दिवस ना अपने पीछे ले लो। तुम लोगों को ना
अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है। तुम लोग जैसे बिल्ली के सामने कबूतर बैठा होता है ना, अ, और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली सामने नहीं बैठी, लेकिन बिल्ली बैठी होती है। तुम लोगों का वही हाल है, तुम लोग सच्चाई से भागते हो। कारगिल वॉर इज अ क्लियर विन ऑफ पाकिस्तान, तुमने अपने जनरल के मुंह से सुन लिया है जितना तुम्हारी फौज को नुकसान पहुंचा। और हाँ, राजनाथ सिंह, जब तुम एलओसी क्रॉस करना ना, एलओसी तुम्हारी फौज क्रॉस नहीं करेगी अकेले, तुमने भी साथ क्रॉस करनी है। यार इस आदमी की शक्ल देखो और इसकी तबीयत देखो, इससे खड़ा तक नहीं हो जाता, ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता और ये एलओसी क्रॉस करेगा। तुम्हारी फौज इतनी बहादुर थी तो उस टाइम अगर तुम जीते थे तो एलओसी क्रॉस कर लेते। पाकिस्तानी फोर्स तो हार गई थी। तुमने एलओसी क्रॉस क्यों नहीं की? तुमने एलओसी क्रॉस इसलिए नहीं की कि तुम में हिम्मत नहीं है, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हारे पास हथियार नहीं है, तुम्हारे पास जिगर नहीं है, तुम्हारे पास हौसला नहीं है लड़ने का, इसलिए तुमने एलओसी क्रॉस नहीं की। और तुम्हारे पास हिम्मत होती तो तुम अब तक पता नहीं कितनी बार एलओसी क्रॉस कर चुके होते। तो भाई फैक्ट्स एंड फिगर्स को भाई जानना सीखो। तुम्हारी वो फौज है जो अपनी चौकियां छोड़ के भाग जाती है। तुम विजय दिवस का दिन मना रहे हो, तुम तो वो लोग हो भाई, तुम्हारा मिग गिरा, तुम्हारे मिग को हमारी JF-17 थंडर ने गिराया, जिसको तुम F-16 बोलते हो ना, वो JF-17 थंडर है जो हमने खुद बनाया है। एयर मार्शल शाहिद लतीफ का इंटरव्यू पढ़ा है, उन्होंने खुद जाके खुद हमने डेवलप किया, जो तुम्हारे मिग की हमने बजाई थी, वो यहाँ पे वो गिरा है, उसको मार पड़ी है यहाँ पे, वो सारा कुछ यहाँ पे कन्फेस करके गया, उसको वापस भेजा है, तुम उसको वीर चक्र दे रहे हो। यार यार किस किस्म के लोग हो यार, पता नहीं तुम। फिर तुम कहते हो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जहर उगलता ये। और भाई तुम किस दुनिया में जी रहे हो, मुझे समझ नहीं आती। विजय दिवस तुम न मनाओ, विजय दिवस असल में हमारा है, ठीक है ना। तुम अपने अब्बू अमेरिका को जाके दुआ दो, जिसने तो कश्मीर बचाया और जिसने तुम्हें बचाया, नहीं तो बेटा लुढ़क गए थे तुम। याद रखना ये बात। आज की वीडियो देखने का शौक जो है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।